हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था उसके बाद से शाम के 6 बजे से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो उसके बाद में हम लोग आए हुए थे मेला देखने, क्योंकि दिन में हमारी बुआ और हमारी नंदत जी आई थी मेला देखने। तो आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि हम भी जाएंगे मेला देखने के लिए, और रो भी रही थी। तो इसी वजह से फिर हमें मेला आना पड़ा। वैसे तो रात के समय में इस हालत में मेला वेला नहीं देखना चाहिए और कहीं बाहर भी आना जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चों की जिद के आगे। वैसे तो हम आरोही को अकेले भेजने वाले थे, लेकिन आरोही के पापा ने कहा कि अकेले नहीं लेकर जाएंगे, मेला वाली बात है और मेला में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर फिर आने के बाद में मैंने देखा कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है मेले में। इतने टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, सारी गली खाली पड़ी है। और दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमारी नंदत जी बता रही थी कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो दिन में तो उस दिन हम जब आए थे तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जब हमारी नंदत जी आज आई थी तब भी बहुत ज़्यादा बोल रही थी भीड़ थी, कि कुछ भी चीज़ें लेना मुश्किल था। और दुकान जो है ना, कि वैसे दुकानें तो बहुत ही अच्छे से लगी हैं और सभी लोग आते भी हैं, ज़्यादातर दिन में ही आते हैं, रात के समय में बहुत ही कम लोग आते हैं। तो इतने टाइम हम लोग फिर मेला देखने आए हैं, लगभग बज गए थे 6 बजे हम लोग आए थे, और आध घंटे ही मेला देखा था। उसके बाद में मैंने कहा चलते हैं घर को। तो उस दिन भी आप सभी को मेला का दिखाया था, बहुत ही अच्छे से दिखाया था। हमारी नंदत जी ने इतने अच्छे से मतलब वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन जितना भी बना पाया था अच्छा बना दिया था। और आज आरोही के पापा ने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया था, तो वही सारी चीज़ें आप सभी के साथ में भी शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ले रहे थे थोड़ी सी चूड़ी, क्योंकि जब आए हैं तो मैंने कहा कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ख़रीद लेते हैं। तो आज भी मैंने चूड़ी ही ली थी, और यहाँ पर आरोही भी अपने लिए चूड़ी देख रही थी। लेकिन इसको फिर मैंने चूड़ी दिलाई नहीं थी, क्योंकि जो है ना कि ये चूड़ी ले तो लेती है और फिर पहनती नहीं है। इसको पहनते हुए फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये मेला हमारे यहाँ पाली में लगता है, जो कि रामलीला है। तो अब बस ख़त्म ही होने वाला है मेला, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो इसको एक बार दिखा देते हैं, और अगर नहीं आए होते हम मेला दिखाने तो हो सकता है बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी से। और ये तो जो है ना कि बहुत ज़्यादा जिद जब करती है तब ही करती है, वैसे तो जिद ज़्यादा नहीं करती है। तो आज फिर मैंने इसको जब शाम के टाइम में मेला दिखाया था तो बहुत ज़्यादा ये खुश थी, और भीड़ भी बिल्कुल नहीं है, तो आराम से मेला भी देख लिया था। वैसे भीड़ में मेला देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और रात के समय में आओ तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आज ही नहीं थी भीड़, तो एकदम से खाली खाली गली सारी पड़ी हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी लेनी है वो ख़रीद लेते हैं, और इसको खिला पिला दिया था थोड़ा बहुत। और वैसे तो झूला भी झूला देते, लेकिन इसने झूला झूलने से साफ मना कर दिया था। उस दिन तो जब दीदी के बच्चे थे तब तो इसने झूला झूल लिया था, लेकिन आज ये बिल्कुल भी हाँ नहीं कर रही थी। आज इसके पापा ने जब इससे पूछा कि झूला झूलोगी तो झूला दें तुमको, तो इसने मना कर दिया था कि नहीं, हम झूला नहीं झूलेंगे। और आप सभी के थोड़े से कमेंटों के हम जवाब भी देंगे आज के ब्लॉग में। तो उस दिन वाले करवा चौथ वाले दिन, जो करवा चौथ के दूसरे दिन का ब्लॉग था जिसमें मैंने करवा खोला था, उस दिन हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया था, जिससे न कि सभी के यहाँ अपनी अपनी रीति रिवाज होती है। तो वो दीदी बोल रही थी कि जो प्रसाद करवा में रखा जाता है वो सिर्फ जो व्रत रखता है वही खाता है। तो दीदी सही कहा आपने, बहुत जगह ऐसा होता है, और हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग सभी लोगों को प्रसाद देते हैं। तो हमारे यहाँ भी सभी को बांट दिया जाता है प्रसाद, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा हमारे ब्लॉग में भी और हमारी देवरानी जी के ब्लॉग में भी। तो जो करवा में हम लोग प्रसाद रखते हैं वो बांट देते हैं, और थोड़ा सा थाली में बचा कर रखते हैं। वो वाला प्रसाद हम और हमारे पति ही खाते हैं, 2 ही लोग खा सकते हैं। तो वो वाला प्रसाद हम अलग रखते हैं, वो किसी को भी नहीं देते हैं।
और जो करवा में बहुत सारा प्रसाद रखते हैं वो अकेले से ख़त्म भी नहीं होगा, तो वो सबको बांट दिया जाता है। और यहाँ पर हम ले रहे थे एक फ़ोटो जो कि बुद्ध भगवान की, और वो भी दीदी के लिए, क्योंकि बुआ दिन में आई थी तो बोल रही थी कि एक फ़ोटो लेनी थी और भूल गई थी वो, तो मैंने कहा चलो ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर ख़रीद ली है एक फ़ोटो, और छोटी मोटी चीज़ें और भी ली थी, 2-4 चीज़, जो भी चीज़ें मतलब ख़रीदनी थी, ज़्यादा तो नहीं ख़रीदी थी, लेकिन जो भी चीज़ें लेनी थी वो मैंने ख़रीद ली थी। आरोही ने भी 2-4 चीज़ें ख़रीदवा ली थी। और इसको कुछ खिला पिला देते हैं। थोड़ी बहुत गली मैंने टहली थी, ज़्यादा नहीं घूमे थे क्योंकि थकान भी बहुत जल्दी से लगने लगती है, तो थोड़ा बहुत ही हम टहले थे, ज़्यादा देर तक नहीं टहले थे। लगभग आध घंटे ही हम लोगों ने मेला देखा था, उसके बाद में बाप जल्दी से ही आ गए थे। और इधर आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने कहा आरोही को कुछ खिला देते हैं, तो आरोही ने फिर कहा कि पानी पूरी खाएंगे, जो कि गोलगप्पे, तो इनको फिर वहीं पर हम लेकर जा रहे हैं कि इनको पानी पूरी खिला देते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी पूरी पसंद है। वैसे तो बोल रही थी कि कुल्फ़ी खाएंगे, जो कि सोपटी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन ये कुछ भी चीज़ें मैंने इसको नहीं खिलाई थी, और तली वाली चीज़ें भी और बाकी की नहीं खिलाई थी, बस पानी पूरी ही खिलाई थी। मैंने कहा अब कुछ नहीं खिलाएंगे। और बुआ भी हमारी जो है ना कि खाने पीने वाली चीज़ें इसके लिए लेकर गई थी, तो इसी वजह से इतने टाइम ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं खिलाई थी। और यहाँ पर आ चुके हैं पानी पूरी खाने के लिए, तो मैंने कहा हम भी खा लेते हैं, क्योंकि पानी पूरी हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाता है पानी पूरी खाने से। तो यहाँ पर हम और आरोही खाने लगे हैं पानी पूरी। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए और टहले थे, जो कि इधर झूला लगे हैं, तो इसको झूला वगैरह मैंने कहा दिखा देते हैं। वो इधर में तो इधर आकर फिर मैंने इसको झूला दिखा दिए थे, क्योंकि इसने झूला तो था नहीं, तो इसको दिखाई दिए थे दूर से। और काफ़ी अच्छा लग रहा है रात के समय में, क्योंकि लाइटें वगैरह लगी हैं तो अच्छा लग रहा है। और बस झूला देखकर ही उसके बाद में हम लोग घर वापस आ गए थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन, यानी कि दूसरी सुबह। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 25 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार का, और अभी सुबह का ही समय हो रहा है। तो सुबह सुबह आए हुए थे बगिया टहलने के लिए, तो काफ़ी टाइम हो चुका है टहल रहे हैं हम, क्योंकि सुबह सुबह टहल लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और यहाँ पर आकर अच्छा भी लगता है बगिया को जब आते हैं। घर में तो एकदम से थोड़ी सी ठंडी तो होती है, लेकिन फिर भी बगिया की साइड में आओ तो और भी ज़्यादा ठंडी लगती है, अच्छा लगता है। और सुबह सुबह अब तो कोहरा भी थोड़ा सा हल्का सा धुआं धुआं सा लगने लगा है, और ठंडी भी होती है हल्की सी, ज़्यादा नहीं होती है, बस हल्की फुल्की ठंडी होती है। अब जो है ना कि कुछ लोग चादर वगैरह भी सुबह सुबह ओढ़ने लगे हैं, गरम ब्लाउज वगैरह पहनने लगे हैं, गरम कपड़े थोड़े बहुत पहन लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा ठंडी लगती है वो लोग पहन लेते हैं। और आज हमारी देवरानी जी भी आ गई हैं, तो यहाँ पर सभी लोग घर पर ही हैं। देवरानी जी इधर बैठी हुई थी और चाय नाश्ता हो चुका है, सभी लोग चाय वगैरह यहाँ पर पी रहे थे। और मैंने कहा सब्जी जो है ना कि काट छील लेते हैं, खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो आरब अभी सो रहे हैं, और ये लोग जो है ना कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग, पापा भी थे, बुआ। और आरोही आज हमारी बहुत ज़्यादा खुश है कि आरब आ गए हैं। वैसे खुशी तो सभी को है, लेकिन आरोही आरब की वजह से बहुत ज़्यादा खुश है कि आज आरब आ गए हैं, अब आरब के साथ में खेलेंगे। और सभी लोग घर से भी आ रहे हैं, जो इनकी बड़ी अम्मा, दीदी, सभी लोग आ रहे थे आरब को देखने के लिए, कि अब की बार काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। लगभग जो है ना कि 5 महीने तो पूरे ही हो गए हैं। और जब कोई काफ़ी दिनों के बाद में आता है, फिर काफ़ी देखने की जो है ना कि इच्छा होती है कि देखें, और ख़ासकर बच्चे जो है ना कि देख लो तो मन खुश हो जाता है। तो आरब तो अभी सो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर बैठ गई हैं हमारी देवरानी जी, पैर सभी के छू लिए हैं। और आरोही हमारी तैयार होने लगी है स्कूल के लिए,
तो मैंने कहा स्कूल जाओ, उसके बाद में जब वापस आना तब आरब को खिलाना, खूब सारा खिलाना, क्योंकि अब तो वो चल भी लेता है तो खिलाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, बस उसके पीछे पीछे घूमते रहो। और यहाँ पर थोड़े से धुले थे बर्तन, तो मैंने कहा इनको भी सेट करके अच्छे से रख देते हैं। और आज मूली मैंने पत्ता वाली नहीं बनाई है, मैंने मूली रसा वाली बनाई है, क्योंकि पत्ता वाली अब अच्छी नहीं लगती है, पत्ते भी उसके जो है ना कि बहुत ज़्यादा कड़क आते हैं। तो आज रसा वाली मूली बनाएंगे। वैसे तो ये दाल वाली भी बनती है, इसमें दाल थोड़ी सी मिला दो। पहले से मैंने दाल भिगोई नहीं थी तो इसी वजह से मैंने दाल फिर मिलाई नहीं है। दाल वाली बहुत ही टेस्टी बनती है और रसा भी गाढ़ा हो जाता है। तो अगली बार जब भी हम बनाएंगे तो दाल वाली ही बनाएंगे। इस बार मैंने कहा चलो ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने छौंक दी थी सब्जी, और सब्जी हमारी पक चुकी है। 2 सब्जियाँ बनाई हैं, एक तो मूली की सब्जी, एक बनाई है दाल को भी बना लिया था। तो दाल रख दी थी पीछे वाले घर में हमारी ननद जी ने, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। और चावल और सब्जी और रोटियां यहाँ पर बना ली थी, क्योंकि सुबह का खाना बनाने में थोड़ी सी जल्दी ही रहती है कि जल्दी जल्दी बस खाना बन जाए। आरोही के पापा के लिए देरी हो जाती है, अगर थोड़ी सी भी देरी कर दो तो फटाफट से यहाँ पर सेंक लेते हैं रोटियाँ। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ दीपावली कब मनाई जा रही है, 31 तारीख को या फिर 1 तारीख को। तो दीदी अभी जो है ना कि हमारे यहाँ तो शायद 1 ही तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि जो 31 तारीख को दीपावली होती है उसको कुछ लोग तो बड़ी दीपावली बोलते हैं, कुछ लोग छोटी दीपावली बोलते हैं, लेकिन वो वाली दीपावली हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ 1 तारीख को ही मनाई जाएगी। और वैसे भी उस दिन जो है ना कि 31 तारीख को शायद बृहस्पतिवार पड़ रही है, तो पता नहीं कि जो 31 तारीख वाली दीपावली है कब मनाई जाएगी, मतलब 1 तारीख को या फिर पहले ही मनाई जाएगी। और उधर मैंने रोटियां सेंक ली थी। उसके बाद में हमें पीसनी थी थोड़ी सी हरा धनिया की चटनी। कल रात को हम लोग जब आए थे मेला देखकर, तो सब्जी थोड़ी सी लेकर आए थे, जैसे कि मूली लेकर आए हैं और टमाटर वगैरह, चटनी, हरा धनिया, ये सारी सब्जियां लेकर आए थे, और थोड़ा सा सोया का साग भी लेकर आए थे। तो मैंने कहा अभी इसे पीस कर रख लेते हैं, नहीं तो शाम तक ये बिल्कुल सूख जाएगी। बिना फ्रिज के यही होता है, जो हरी सब्जियां होती हैं वो सूख जाती हैं बहुत जल्दी से। और अभी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है कि सब्जी वैसे ही बनी रहे। तो इतने ही टाइम मैंने चटनी पीस कर रख ली है, और चटनी सभी को पसंद भी आती है। तो अभी के लिए हो गई थी और शाम के लिए भी हो गई थी। तो चटनी वगैरह सभी काम करके उसके बाद में खाना भी बन गया था, और सभी ने खाना खा भी लिया था। आज एक ही साथ में सभी ने खाना खा लिया था। और यहाँ पर फिर हम और हमारी ननद जी बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, इतने सारे बर्तन हो गए थे कि अकेले से बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कितने बर्तन हो गए हैं। सुबह से ही सारे बर्तन इकट्ठा हो रहे थे। आज बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला था कि सुबह के बर्तन जो है ना कि सुबह ही धुल कर रख दें। वैसे तो ज़्यादातर हम यही करते हैं, जो चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं वो सुबह ही धुल कर रख देते हैं, और उसके बाद में जो बाकी के बर्तन हैं वो बाद में धुलते हैं जब सभी लोग खाना खा लेते हैं। और आज मैंने कुकर चढ़ाया है दीदी का, क्योंकि जो हमारा कुकर है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है, तो उसमें अच्छे से चावल भी नहीं पकते हैं। तो जो कुकर है वो मांग कर लाए थे, तो उसी में चावल बनाए हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट भी किया है, जो कि सुनीता दीदी ने, वो बोल भी रही थी कि अब ये वाला शबनम कुकर मत चढ़ाया करो, क्योंकि ये कुकर हल्का हो गया है और इसको जो है ना कि फटने वगैरह का डर रहता है। तो सही कहा दीदी, वो कुकर बिल्कुल ख़राब हो गया है, लेकिन अभी आ नहीं पाया है दूसरा कुकर, तो इसी वजह से वो चढ़ा लेते हैं। और ये कुकर है हमारे पास, जो कि हमारी देवरानी जी का, वो वाला कुकर तो सही है, लेकिन फिर भी उसमें जो है ना कि पता नहीं क्या कमी है, तो उसमें बिल्कुल भी जो है ना कि गैस ही नहीं भरती है। तो उसको संभलवाया भी है 2-4 बार, अब फिर से उसको दिखाना पड़ेगा, तो तब वो वाला सही हो जाएगा, वही वाला चढ़ाएंगे। और ये वाला बस छोड़ने ही वाले हैं, काफ़ी हल्का कुकर हो गया है। और यहाँ पर हमारी ननद जी बर्तन धुल रही थी सारे, क्योंकि इनसे कम पानी भी लगता है और जल्दी भी हो जाती है। एक लोग मांज लेते हैं, एक लोग धुल लेते हैं। तो ननद जी ने सारे बर्तन धुल लिए थे और मैंने सारे बर्तन बस मांज कर रख दिए थे। तो वो वाले दोपहरी के सारे काम हमारे हो चुके थे।
उसके बाद में हमारे सूख गए थे कपड़े, तो मैंने कहा कपड़े यहाँ पर घड़ी करके रख देते हैं। और आज बहुत सारे कपड़े भी धुल दिए थे, जो कि ये साड़ी भी मैंने धुल दी थी, जो कि अब की कई बार पहन चुके हैं और धुल नहीं पाई थी। और आज पानी तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने आराम आराम से सारे काम धीरे धीरे पानी के कर लिए थे। तो यहाँ पर सारे कपड़े भी मैंने बस घड़ी करके रख दिए हैं। अब जो भी काम बाकी के रह गए हैं वो शाम के काम रह गए हैं। और इधर आ गए थे तब तक आरोही के पापा शाम के समय में, तो थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर आज भी आए हैं। तो मैंने कहा इनको पलट कर रख देते हैं, खोल कर पॉलीथीन से अलग रख देते हैं, नहीं तो पन्नी में रखी रहने तो सब्जियां फिर सड़ जाती हैं। और बहुत जल्दी से सब्जियां सड़ जाती हैं, क्योंकि ये पानी की सब्जी होती हैं। दिन भर जो है ना कि वहाँ पर जो लोग सब्जी बेचते हैं वो लोग पानी का छिड़काव देते रहते हैं, तो एकदम से गीली सब्जियां होती हैं। और आज सोया का साग भी लेकर आए हैं, और सिंघाड़े तो कल ही लेने वाले थे, लेकिन कल मिल नहीं पाए थे। और पत्ता गोभी की सब्जी, तो यही सारी सब्जियां लेकर आए हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।